किसकी गलती है? देखिए, हमारे संस्कार ये नहीं होंगे। आप अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करेगी तो आप क्या सोच रहे? उसके जो बच्चे होंगे क्या वो देशभक्त होंगे? क्या तुम्हारे अपने जो लड़की जो है मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है, शादी कर रही है अपने माँ बाप के खिलाफ जाके, क्या उसके जो बच्चे हैं उसके भाई के यानी कि अपने मामा के क्या दोस्त होंगे वो? क्या अपने नाना के दोस्त होंगे वो? नहीं, उनकी नज़र में तो सब काफिर होंगे, और काफिर के लिए जो बोला गया है वही सजा है। कौन होंगे वो? तुम्हारी लड़की से जो बच्चे पैदा होंगे जो मुस्लिम घराने में शादी कर रही हैं, और वो तुम्हारे दोस्त पैदा होंगे, दुश्मन पैदा होंगे? जरा बताइए कुरान के हिसाब से, आप मेरे हिसाब से नहीं, कुरान के हिसाब से। मानवता की दूसरी बात है, मानवता की दूसरी पहचान है। इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से वो कौन पैदा होंगे? तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे भाई के दोस्त होंगे। मैं अपनी बेटियों से, अपनी लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू घराने की लड़कियों, तुम्हारे में जरा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? जिस कोख से तुम बच्चे को जन्म दोगी, जिस कोख से तुम बच्चे को जन्म दो, नहीं कह देते नहीं कुछ नहीं, सब बराबर है, सब एक है, सब एक है। ठीक है, सब एक है। एक बार पढ़ लो ना कुरान को, इस्लाम को जान लो ना, फिर हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है, जैसा करना कर लेना। आपकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो आपके भाई का, आपके पिताजी का क्या दोस्त पैदा होगा या दुश्मन पैदा होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं अपनी बेटियों से, बहनों से। क्या ये अपने बाप को आप अंजाम दे रहे हो जिसने बचपन से पढ़ा लिखा के तुम्हें जो है कामयाब किया, और तुम 19-20 साल की होते ही जो है अपनी मर्जी चलाने लगी? अपने पापा से, अपने पिताजी से, अपनी माँ से तुम्हारा ये फर्ज भी नहीं होता कि मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो, अच्छा वह ढूंढो जो मेरी इज्जत करे और मेरी ज़िंदगी का जो है इस तरह केयर करे और कभी भी मुझे धोखा ना दे? क्या नहीं चाहते आपका माँ बाप ऐसा करे? कोई माँ बाप ऐसा होगा अपनी बेटी को दुख देखना चाहता हो? लेकिन थोड़ी सी पढ़ लिख के, मैकाले शिक्षा पढ़ लिख के आप समझते क्या हो अपने आप में? क्या समझती हो? और तुम्हें ही काटा जाता है, फिर तुम्हें छोड़ा जाता है, चूंकि वहाँ तो 4-4, 10-10 शादी वाला हुआ है, 4 तो कुरान में लिखा हुआ है। फिर तुम्हें छोड़ दिया जाता है, फिर रोती फिरते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। होना चाहिए तुम्हारे साथ ऐसी धोखा, होना चाहिए। वो ठीक करते हैं, तुम्हें काटते हैं, फिर तुम्हारी गर्दन काट देते हैं, ठीक करते हो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, चूंकि तुम अपने माँ बाप की बात नहीं मान के उनसे ऊपर होके चुपचाप जो है शादी कर लेते हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें 19-20 साल तक पढ़ाया, लिखाया, खवाया, सब कुछ करा, उनको छोड़ के जो 2 दिन तुम्हारे सामने आ गया, उसने मीठी मीठी तुम्हारे साथ बात कर दी, उन माँ बाप को धोखा दे के उनका सामान लेकर भाग जाती हो घर से और जाकर उनसे शादी कर लेती हो। फिर 6 महीने बाद रोती फिरती हो कि मेरे को तो धोखा दे दिया, मेरे को तो हो गया, कुछ को तो मार के काट दिया जाता है। कल ही मेरा एक दोस्त है मेरठ से, बसुमा से, सुमित, उसने एक मेरे को अखबार की वो भेजी कटिंग। वहाँ जो लड़की की शादी करके लाया और उसने हिंदू बन के अमन नाम करके शादी करके लाया, आपने सुना होगा। तो जब उसका भंडा फुरा ईद के टाइम पे वो अपने घर ले गया तो उसका भेद खुल गया कि ये तो मुसलमान है, लड़की को बता नहीं रखा था। तो फिर उस लड़के ने क्या सोचा, 25 लाख के गहने उन्हें चुरा के लाई थी वो। अब क्या किया जाए, अब तो या तो जाएगी, अब गहने भी गए, रियो भी गई। उसने उस लड़की को काट के और जो है खेत में दाब दिया। फिर बाद में कुछ दिन बाद उसके हाथ जानवर ले, फिर वो केस खुल गया। खैर वो पकड़ा गया, जेल में गया। यही होता है इनके साथ, और मैं कहता हूँ यही होना चाहिए इनके साथ। मेरे हिंदुओं में बता रहा हूँ, आज आपको पता नहीं होगा, जामा मस्जिद का जो इमाम है उसके जो लड़के की बहू है कौन है, किस घराने से? हिंदू घराने से। अगर उसकी जो कोख से बच्चे पैदा होंगे वो क्या आपके दोस्त होंगे? आपके उस लड़की जिसने जो है वहाँ जामा मस्जिद की जो बहू बनी है उनके मौलाना के लड़के की हैं, उससे जो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे दोस्त होंगे, दुश्मन पैदा होंगे? बताइए जरा, क्या देश के शत्रु होंगे या देश के दुश्मन पैदा होंगे? बताइए जरा, जैसा आज देख रहे हैं। मानवता की बात छोड़िए, मानवता के लिए तो कुछ भी करो। मानवता की बात है तो सब, मैं तो कह रहा हूँ
मैं तो बीच में कहता हूँ, अगर सब मनुष्य बने, मनुष्य की बात करें, मनुर्भव है तो वेदों पर चले तो फिर तो ठीक है, फिर तो सब एक है, कोई किससे जो है द्वेष नहीं करेगा, सब मानव एक दूसरे से प्यार करेंगे, कोई भी किससे शादी करो। लेकिन नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। समस्या यहाँ है, इस्लाम साफ साफ कहता है कि काफिरों को मारो, काटो, उनको मिटा दो। अभी मैं बताता हूँ, और इस मुसलमानों को क्या आदेश देता है अल्लाह, अभी मैं पहले बता देता हूँ, आपको बता दूँ। सूरह बकर की आयत नंबर 221, ध्यान से सुन लो। सूरह बकर आयत नंबर 221 क्या कहती है, शॉर्ट में 2 लाइन बताता हूँ, बाकी तो बड़ी आयत है। बाकी तो क्या क्या लोंडी बताया, दासी बताया, उनसे ये करो, उनसे करो, मुशरिक की ओर से ये करो करो। लेकिन मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला जो कहते हैं ना सबका है, अल्लाह सबका नहीं है, खाली मुसलमानों का है। और अल्लाह पल्ला कुछ बस की नहीं, अल्लाह के कायनात को बनाने वाला अल्लाह नहीं है, समझ गए। और जिसमें दम है, आइए भैया, आइए, हाथ जोड़ के कह रहे, आइए साबित करिए अल्लाह का कलाम कुरान को। मैं बताता हूँ, सूरह बकर आयत नंबर 221 में क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहता है मुसलमानों को क्या आदेश देता है। ये अल्लाह का कलाम है ना, ये अल्लाह का कलाम है ना। तो ये क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह का ये काम है, किससे शादी करनी, किससे नहीं करनी, सब कुछ अल्लाह बताता है, अल्लाह का काम है। देखिए क्या कहता है, ने मुशरिक मर्दों को अपनी औरतों से विवाह करने दो, यानी कि काफिरों को अपनी औरतों से विवाह करने के लिए मना किया है मुस्लिमों को। किसने, अल्लाह ने, कि मुसलमानों अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को काफिरों से, गैर मुस्लिमों से, बेईमानों से शादी करने ना दो। आप कहें तो पूरी आयत पढ़ के सुनाऊं, पूरी आयत पढ़ के सुनूंगा तो और आप ताज्जुब में रहेंगे। इतना ही बता रहा हूँ, उनके लिए तो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म बता रहे हैं। तुम्हें कभी कहीं कहा है, तुम्हें किसी में, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में किसी में कुछ कहा है कि भेदभाव की बात करिए, कहीं बात करिए, नहीं करी, नहीं करी, कहीं भी नहीं करी। लेकिन उनको आदेश है कि अपनी लड़की, अपनी बहू, अपनी औरतों को मुशरिकों से शादी करने मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। उनको तो जहां पाओ कत्ल करो, उनकी औरतों से शादी कर लो, उनको काट दो, मर्दों को, उन बच्चों को मार दो, काट दो, और उनकी औरतों को लूट लो, उनके माल को लूट लो। वो माले गनीमत हैं, वो तुम्हारी दासी हैं, लोंडी हैं, उनको जैसा चाहे तुम उनसे वैसा व्यवहार कर सकते हो। कौन कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। ठीक है, गुस्सा आता है, सबको आता है। और जो भी जितने भी आज तक हुए हैं वो यही हुए, या तो लड़के को मार दिया गया, दिल्ली में पीछे केस हुआ था, आपने देखा होगा कि वो मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़के से प्यार करती थी, तो उसके माँ बाप ने उसको जो है लड़के को गर्दन काट दी, मार दिया गया। ये पिछले साल की बात है, जिसमें अरविंद केजरीवाल वगैरह जाके और बाहर से भारी भागे आया था, उसके घर वालों को कुछ नहीं दिया था उसने, ठीक है। जबकि अखलाक जो वहाँ का दादरी का था, उसके 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आया था। यही केजरीवाल जिसकी बात बता रहा हूँ, यही चल रहा है। आज मजदूरों को यहाँ से जो निकाला जा रहा है, जो हिंदू मजदूर है, क्यों निकाला जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी साजिश है। जो यहाँ से जो छोड़ा जा रहा है बॉर्डर पे, जो आज जो बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है, उनको निकाला जा रहा है। जो हिंदू, जो मैं नहीं बोलना चाहता, लोग कहेंगे कि ये देखो क्या फसाद फैला रहा है, उनको बड़ी तरकीब से निकाला जा रहा है दिल्ली से। और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जब काम करने वाला फैक्ट्रियों में, कंपनी में, तुम्हारे घर में नहीं मिलेंगे नौकरानी, तो वो ही फिर काम पे लगेंगे, उन्हीं काम पे लगाया जाएगा, उन्हीं रोहिंग्याओं को, उन्हीं औरतों को, वो घरों में भी काम करेंगी और फैक्ट्रियों में भी वही काम करेंगे। इसलिए उन मजदूरों को दिल्ली से निकाला जा रहा है और छोड़ा जा रहा है बॉर्डर पे। ये दूसरा विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा बात आगे तो मैं आपको बता दी। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेना का सम्मान हम सबका सम्मान है। ये सीरीज रुकनी चाहिए, सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो FIR हुई है, अभी मुझे जो FIR हुई है उस पर सख्त कार्रवाई इनकी होनी चाहिए। किसी फ़ोन आ रहा था बार बार जो है, तो सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत इनको जेल में डाला जाना चाहिए। और जो इस तरह की सीरीज बनाते हैं, इस तरह की बात करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात करते हैं, अब बकसना बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। नहीं तो सरकारें सुन लें,
कायर तो है हिंदू, मैं तो मान गया, मैं तो क्या मर चुका हिंदू, लेकिन अभी कुछ लोग हैं। अगर वही लोग फिर जो है मोहम्मद साहब पे और वो दूसरे उस पर जो पिक्चर बनाएंगे, ये तो कायर है, ये तो पैसे के लालच में करी है सारा काम। मैं तो बता, इससे अच्छी तो जो अपना जिस्म बेच रही है वो अच्छी है, कम से कम जिस्म बेच रही, देश को नहीं बेच रही। लेकिन अगर दूसरे इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, दूसरों ने बनानी शुरू कर दी ना, फिर जो है इनाम घोषित होंगे करोड़ों रुपए, फिर मार काट मचेगी, फिर कहना मत। सरकारों को बता रहा हूँ, इसलिए सरकारें तुरंत एक देश एक कानून, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कानून सबके लिए। कोई भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, कोई हो, सबके लिए एक देश एक कानून। जब देश एक है तो सबके लिए एक देश होना चाहिए, कानून होना चाहिए। कोई कानून में फेरबदल नहीं, किसी के लिए भी कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है माइनॉरिटी वाले अपनी मर्जी चला रहे, वो जो बहुसंख्यक है वो हाथ जोड़ते फिर रहे, जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जी सब एक देश एक कानून लाओ, एक देश एक कानून लाओ, सबके लिए एक तरह का हिसाब होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यहाँ जो बहुसंख्यक तड़फ रहे हैं और दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक है वो इस कानून की मांग करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या हिंदू को कुछ समझ ही नहीं रखा, और गलती भी नहीं है उनकी, क्यों समझे भाई? हिंदू है क्या? हिंदू किस खेत की मूड़ी है? हिंदू जो आए वो मार के चल देता है, जो आके वो मार के चल देता है, जो चाहे वो केस बना देता है, जो चाहे वो केस बना देता है। उनको मुस्लिम ढाबा लिख रहा है, उनके पास कुछ नहीं, किसी ने लिख दिया है हिंदू सब्जी भंडार, उसके लिए जेल है, उसके लिए तो जेल है। लेकिन जो लिख रहा है मुस्लिम ढाबा, उसके लिए कुछ नहीं। उनको पता है मुस्लिम लोग आएंगे, बढ़ेगा, मीट तक खाएंगे, सब खाएंगे, आके चल देंगे। और आते ज़्यादा तो चुपचाप जो हिंदू भी जाके खा रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, जाके चुपचाप बढ़ेगा भी खा रहे हैं, सबका खा रहे हैं, कि संस्कार तो ख़त्म हो चुके हैं। तो जो हमारी बहन बेटी पढ़ती हैं, उनको ये बात तो बताई जाती है, मीठी मीठी बात कराई जाती है। पहले हिंदू बनते हैं, कलावा बांधते हैं, टीका लगा के जाते हैं, और बाद में जब प्यार में फंस जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर भेद खुलता है। अब वो लड़की करे तो करे क्या? तो किसकी गलती है? हिंदू तुम्हारी गलती है। तुम अपनी बेटियों पे ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम्हारी बेटी कहाँ आ जा रही है, किससे उनके संबंध है, उनके दोस्त कौन है? गलती तुम्हारी है। अगर आज भी समय है, अगर अपने आप को संभाल लोगे तो बच जाओगे, नहीं बच। मैं आज क्या कल शायद मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से बात हो रही थी, इसी तरह का किस्सा था रिवाड़ी का। तो रिवाड़ी में एक फिजिक्स MA लड़की थी, उसने 10वीं क्लास में पढ़े, कुल 10वीं पढ़ा हुआ था, वो मोमिन था लड़का, उससे भाग कर शादी कर ली। कुछ दिन रही, क्या पंडित जी के प्रयास से 30,000 कोर्ट में एक वशिष्ठ जी एडवोकेट है, उन्होंने उसको समझाया बुझाया, तो वहाँ भी उनसे बहस करने लगी, उसके दिमाग में नहीं आता। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण देकर समझाया तो समझ में आ गई। बड़ी मुश्किल से जब मानी थी, जब जाके अपने माँ बाप के साथ गई थी वो, तब उन्होंने कहीं दूसरी जगह शादी की थी। ये पंडित महेंद्र पाल आर्य से कल ही मेरी बात हो रही थी, कल की बात है। उन्होंने मुझे प्रूफ भी भेजा था, मैं आपको प्रूफ दूंगा तो फिर वही लेट होगा और ज़्यादा देर लगेगी। प्रूफ सब कुछ है। और ऐसे कम से कम दिल्ली में मेरे जानकारी में मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में कि हज़ारों केस है, हज़ारों। दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, बाकी सब जगह तो आपके सामने। मैंने अभी जैसे बताया मेरठ का किस्सा था, सुमित ने मेरे को बताया, भेजा मेरे को। कोई अमन नाम का लड़का रख के, अमन नाम रख के वो लड़की से शादी कर ली थी, बाद में उसकी हत्या कर दी, उसके हाथ पाँव अलग, गला गर्दन काट दी, बड़ी मुश्किल से उसकी पहचान हुई है। तो ये तो जगह जगह हो ही रहा है, ये तो सब बर्दाश्त कर लिया, सब कर लिया। लेकिन बात नहीं आती है, अनुष्का शर्मा किस चीज़ की कमी है भाई? अरे उसका पति जो है विराट कोहली, एक दुनिया का में जो भारत का नाम करने वाला, उसका पति, पैसे की कमी है उनके पास, लेकिन है इनका पेट नहीं भरने वाला, पेट नहीं भरने वाला इनका, इसलिए वो भी उसी राह पर चल रही, वो भी वही काम कर रही है। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है नहीं कि इनको जो ऊंधे मुंह गेरे,
इनकी वीडियो, इनकी पिक्चर, इनकी सीरीज, इनको सब कुछ बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? अभी तो कोरोना है, अभी तो कोरोना रहा है। कोरोना के बाद आपको भूलना नहीं, भूलता बहुत जल्दी है हिंदू। सारे अत्याचार इनका तो कुछ भी कर जाओ, वो बजा जाओ, लेकिन सब भूल जाता है। भूल गया सारी बात, पहले भूल गया आक्रांताओं ने क्या किया, सब भूल गया। देश के टुकड़े कर दिए, वो भी भूल गया। सब भूल जाता है थोड़े दिन में, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा आपको जब तक मैं जिंदा हूं। जो हमारे 2 साधुओं की हत्या हुई है, किस तरह से मारा गया उनको महाराष्ट्र में, वो भूलने नहीं दूंगा। पालघर में भूलने नहीं दूंगा आपको। जरा कोरोना हटे, सब हिंदुओं को एक होना होगा, एक झंडे के तले आना होगा, लकड़ी का गट्ठर बनना होगा, एक लकड़ी नहीं। और देखिए, तुम चाहते हो मुसलमानों से बराबरी कर लोगे, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर उसे बराबरी करना चाहते हो तो त्याग, बलिदान सब कुछ करना पड़ेगा। वो डराते हैं अपने लोगों को, डराते हैं, देखो हिंदू तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, जबकि कोई हिंदू किसी को मारता ही नहीं है। मैं तो क्या, हिंदू से बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। सबके लिए हिंदू से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता, सबको गले लगाता है। अगर हिंदू सबको गले ना लगाता तो आज ये अरब की मान्यता रखने वाले, आज इस देश में इतनी जनसंख्या ना होती इनकी। कैसे हुई, किस कारण हुई? क्या ये मुसलमान पैदा हुए? नहीं, इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, और हमारे ही पंडों के कारण इन्होंने वापस भी आना चाहा, लेकिन हमारे पंडों ने आने नहीं दिया। और नाम बदनाम किसका? ब्राह्मणों का। पंडितों का नाम बदनाम होता है। अरे पंडित तो बहुत ऊंची चीज़ होती है, ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज़ होती है। ब्राह्मण तो रास्ता दिखाने वाला होता है हम सबको, धर्म का रास्ता दिखाने वाला है, बुद्धि देता है। वेदों का रास्ता बताने वाले का नाम ही ब्राह्मण है। जो वेदों के बारे में हमें बताता है, ज्ञान जो देता है, उसी का नाम ब्राह्मण है। इन पंडों के चक्कर में ब्राह्मण भी बदनाम हो रहे हैं, सब कुछ बदनाम हो रहे हैं। और राज तथाकथित मूल निवासी वाले, बोलने वाले, जय भीम वाले, देखिए सिर्फ जो उन्होंने कितना बलिदान दिया ब्राह्मणों ने, उनके त्याग को कोई जानता नहीं है। आज वो कुल 3% हैं, और ये उनके भी पीछे पड़े हुए, उनको भी ये करा हमारे साथ में, ब्राह्मणों ने ये करा। अरे उन बेचारों ने क्या किसके साथ करा भैया? वो तो अपना जो है शिक्षा दे के जो दान मिलता था उससे खाना पीना करते थे, अपने परिवार को चलाते थे। वो तो मुनि के पीछे पड़े हुए। अब इनसे कोई पूछे कि हम पर बड़े अत्याचार हुए। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए, इनके हिसाब से ये कहते हैं हमारी मुसलमानों की तो बहुत स्थिति खराब है, दलितों की तो बहुत स्थिति खराब है। भैया एक बात बताइए, जय भीम वालों, तुम ही कहते हो कि हमने 800 साल तुम पे राज किया, 800 साल हिंदुओं पर राज किया, तो भैया हम पे राज तुमने किया तो तुम्हारी स्थिति दयनीय क्यों है? इसमें दोषी हमें, तुम हो। और वामपंथी दलित कह के पता नहीं कहाँ से शब्द लिया। अरे हम भी हमारे गांव में रहते हैं, सब लोग प्यार से रहते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं है जरा से भी। मैंने पहले भी बताया था, हम तो पहलवानी भी करते हैं सब। हमारे यहाँ पहले हरिजन बोलते थे, सब अखाड़े पे आना जाना, हम एक दूसरे की कमर मलते थे, मालिश करते थे। रिकॉर्ड है, जाके पता कर लो, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया। पता नहीं कहाँ से लाके ऐसी ऐसी बातें लाके घुसेड़ते हैं कि आग लगती है उनको। और उन्होंने छोड़े हुए हैं कि कमेंट करो, उनसे बात करते हैं, भाई अपना नंबर दे, हम तेरे से बात करेंगे। वो नंबर नहीं देते, कहते नहीं यही कमेंट में बात करो, यही बात करो, नंबर नहीं देंगे आपको वे अपना, कि ताकि तुम पर जवाब तो देना बस की है नहीं उनके। ज्ञान नाम की तो चीज़ नहीं, जो चीज़ रटवा दी यही बोलना, उतना ही बोलते हैं कि वामपंथियों ने सिखा दिया, इससे ज़्यादा बोलना नहीं है। कि हिंदुओं को चिढ़ाना है, हिंदुओं के देवी देवताओं को जो है चप्पल जूता थूकना, ये करना, वो वीडियो डालनी है और उनको चलाना ताकि वो तुम्हें मारे पीटें, और फिर दुनिया मीडिया हाकर देखो कितना बड़ा अत्याचार कर दिया, दलितों पर अत्याचार कर दिया, मॉब लिंचिंग हो गया, ये हो गया, उसका फिर फायदा उठाते हैं। यही चल रहा है, और क्या हो रहा है? मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोगों में जरा भी शर्म बाकी है मेरे हिंदुओं, जिस तरह मुसलमानों ने जाकिर नाइक को जो भगोड़ा है, जो देश का गद्दार है, उसको इतना बड़ा प्लेटफार्म दे दिया। आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर यही काम
एक्स मौलाना, मैं मौलाना बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनके सम्मान में गलत बात है, चूँकि उनको छोड़ के आ चुके हैं, अपना घर दर सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। उन पर कितनी बार हमला हो चुके हैं, जिनका नाम है पंडित महेंद्र पाल आर्य, कितनी बार उन पर हमला हो चुका है। क्यों? इस्लाम में जो है, अगर इस्लाम को छोड़ के जाएगा वो वाजिब कत्ल है, उसका कत्ल कर देना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। तो कितनी बार उन पर अटैक हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सत्य से डिके नहीं। आज भी वैदिक सनातन धर्म का खुल के जो सच्ची जो उसका प्रचार कर रहे हैं। अगर आज अब भी आपके अंदर जरा सी भी शर्म है तो उनको एक ऐसा प्लेटफार्म दे दे ताकि उनके वो सुरक्षित रहें, उनकी सिक्योरिटी रहे और वो खुल के अपना काम कर सके और दुनिया के साथ शास्त्रार्थ कर सके, प्यार के साथ में, हाथ जोड़ के, इज्जत के साथ में, अपने मुस्लिम भाइयों के से भी, आलिमों से भी, और जो ये जो ईसाई पादरी हैं उनसे भी प्यार के साथ में खुले मंच पे खुला डिबेट कर चुके। ये प्लेटफार्म आपको देना होगा हिंदुओं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया फिर से वैदिक सनातन धर्म को अपनाए, सब मनुष्य बने, ये जो है मतांतर खत्म हो जाए, मनुष्य एक दूसरे से प्यार के साथ में रहे, कोई भेदभाव ना रहे, तो आपको ये प्लेटफार्म, वो फिर ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, वो रहेंगे, कुछ समय उनके पास है। आज वो 67 साल के हो चुके हैं। आज उनसे अगर आप फ़ायदा उठा सकते हो, मेरे हिंदुओं, मेरे आर्य लोगों, मेरे आर्य समाजियों, सबके लिए बता रहा हूँ, उठा सकते। बस स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, अपने हिंदुओं के स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, पंडित जी के स्वार्थ की बात नहीं कर रहे। वो तो अपना रोटी, सूखी रोटी अपने परिवार के साथ, आज तक उनके घर में एसी नहीं है, और वो चाहें तो जितना पैसा चाहे ईसाइयों से और उसे लेके वो ले सकते हैं, लेकिन नहीं। उन्होंने बोला जब मैं सब कुछ अपना ही छोड़ आया, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, काहे के लिए? सच्चाई के लिए, एक सत्य के लिए, सत्य को अपनाने के लिए। तो अब मुझे क्या कोई खरीदेगा? किसमें दम है मुझे खरीदने की? वो सूखी रोटी खाना पसंद करते हैं, कहते हैं पहलवान जी मैं सूखी रोटी, मैं उधार का घी खाना पसंद नहीं करता, मैं सूखी रोटी खा के अपने बच्चों को पालता हूँ। और आज उनकी बिटिया, बताइए मेरे कौन हिंदू है जो है, बताइए कितने वेद कंटेस्ट याद हैं? आज उनकी बिटियों के वेद कंटेस्ट याद हैं, बिटियों के। उनका बेटा भी जो है गुरुकुल में आचार्य है। ये है उनके बलिदान को आप लोग क्या दे रहे हैं, क्या महत्व दे रहे हैं? अगर आज हिंदू, 1 करोड़ हिंदू तो जिंदा होंगे कम से कम, जो अपने आप को कहें हम जिंदा हैं। 1 रुपया रोज के हिसाब से भी 1 करोड़ हिंदू रोज इस बात के लिए देख, मैं धर्म के लिए 1 रुपया रोज दूंगा, 1 करोड़ हिंदू, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। दुनिया के लोग, एक धर्म संसद ऐसी लगेगी, दुनिया के लोग, ईसाई भी, मुसलमान भी, हर कंट्री से आके आइए शास्त्रार्थ करिए, जो सत्य हम सब अपनाएंगे, सबको वो धाराशायी कर सकता है। उसका नाम है पंडित महेंद्र पाल आर्य। मेरे हिंदू भाइयों, क्या इतना कर सकते हो आप? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको पता है, मेरे भी गोली लगी हुई है, सब मेरे जो जानकार हैं उनको पता है, मुझे भी नहीं पता कितने दिन दुनिया में रहना है, और उनको भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा स्वार्थ बता रहा हूँ। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक ऐसा काम कर जाएंगे, पूरी दुनिया में वैदिक धर्म का डंका बज जाएगा। आर्य समाज ने भी उनको सम्मान नहीं दिया, आर्य समाज ने भी उनसे काम नहीं लिया, आर्य समाज से भी उनसे काम लेना नहीं आया। क्यों? कि वो थोड़ा गुस्सारे है। और गुस्सारे भी क्यों हैं? उनका गुस्सा भी जायज़ है। भाई मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, काहे के लिए? वैदिक धर्म के उसके लिए, सच्चाई को जानने के लिए। और जो अपने आर्य लोग ही गलत प्रचार कर रहे, गलत बात कर रहे, तो वो बर्दाश्त करते नहीं हैं। जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलना नहीं चाहिए कि जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। निर्मात्री सभा है, उसके वो है परमदेव जी, आचार्य परमदेव जी, वो निर्मात्री सभा बना के और काम कर रहे हैं। आर्यों का 2 दिन का शिविर लगाते हैं और आर्य बनाते हैं। क्यों जी? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, महर्षि देव ने जब आपको प्लेटफार्म दे दिया, आर्य समाज, सबका समाज, सब आर्य लोगों का समाज, सब श्रेष्ठ पुरुषों का समाज, उसमें कोई धर्म वरम मजहब की बात नहीं है। आर्य समाज, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य समाज एक जो है श्रेष्ठ लोगों का समाज। जब उन्होंने एक प्लेटफार्म महर्षि देव दयानंद आपको देंगे, तो आपको अलग निर्मात्री सभा, महासंघ, ये संघ बना की जरूरत क्या है भैया? बताइए आप आर्य समाज के बैनर तले ही क्यों नहीं काम करते?
जरूरी है आपको अपना वो लेकर चल बुद्धिमान दिखाना, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं तो ये संस्कृत जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं जानते। पढ़ा लिखा तो रावण भी था, रावण पढ़ा लिखा नहीं था क्या? फिर राम ने क्यों वध किया उसका? अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाना चाहते हो? क्या हो पढ़े लिखे आप, जब आपको यही नहीं पता कि जीवात्मा जो है निराकार है, आप उसका आकार बता रहे हो। आइए सामने, आप पढ़े लिखे हो तो आइए मेरे सामने आ जाइए। चलो, मैं नहीं ऐसी बात करना नहीं चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, चूँकि वो आचार्य हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को 2 दिन के शिविर में आर्य बना रहे हैं। लेकिन गलत तो गलत ही है। निर्मातृ सभा बना के क्यों कर रहे हैं भाई? आर्य समाज के नाम से क्यों नहीं करते? क्यों बांट रहे हो आर्यों को आपस में? आर्य समाज क्यों बांट रहे हो? आर्य समाज को कहीं आर्य महासंघ, कहीं कुछ क्यों भाई? जब महर्षि देव दयानंद के तुम पसीनों पे चल रहे हो, उनको अपना, उनके तुम अनुयायी हो, तो जो वो रास्ता बता गए तो उस रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे? भटक क्यों रहे हो आप? अगर मेरा हिंदू आज महर्षि देव दयानंद के बताए रास्ते पे चले तो मैं बता रहा हूँ आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। कोई वैदिक धर्म में आए ना आए, हमारा हिंदू सच को अपना ले बस, पूरी दुनिया आपके कदमों में आएगी। लेकिन सच को, झूठ को नहीं, पाखंड को नहीं। पाखंड को तो झूठ कर सब जाएंगे। अगर खाली मेरा हिंदू कहलाने वाला ही वैदिक सनातन धर्म को दोबारे से, जो सही वैदिक सनातन धर्म है, वेदों को मानने वाला है, परमात्मा के ज्ञान को मानने वाला, अगर उस राह पर आ जाए, चल दे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये जो पिक्चर बना रहे हैं ना उल्टी सुल्टी, जो और वो कर रहे, सेना के अफसरों की बेइज्जती करे, इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनका पेशाब निकल जाएगा। जब आर्यों की सेना आएगी ना सामने, सेना का मतलब किसी को सताना नहीं, मदद करना। और हमारी सेना है ही, सेना में कौन है? आर्य ही हैं सारे, क्षत्रिय हैं, सब आर्य हैं। कौन है सेना में? सब क्षत्रिय हैं। जो क्षत्रिय हैं वो एक वर्ण है, और जितने भी सेना में काम करने वाले सब आर्य हैं। ध्यान से सुन लो। और जो सिविल आर्य है, उनकी जब फौज आएगी निकल के, आर्य मतलब श्रेष्ठ, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई भी हो सकता है, जो उस परमात्मा को माने। कौन परमात्मा? जो न्यायकारी हो, जो पक्षपात ना करता हो, कोई पक्षपात नहीं हो, जो माप ना करता हो, जो दयालु हो, लेकिन जो जैसा करना है उसको वैसा ही उसको फल देता हो। जैसा जितना करोगे उतनी ही आपको मिलेगा, उससे कम ना ज़्यादा। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। जिसके ग्रंथों में कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, उस परमपिता परमात्मा जो सृष्टि को बनाने वाला, जो अपने नियम को नहीं तोड़ता, अपने नियम के अंदर ही काम करता है, उस परमपिता परमात्मा को मानने वाला, उसकी बनाई सृष्टि नियम को पालन करने वाला, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझने वाला, उसका नाम है आर्य। जो परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करता है और प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझता है, उसका नाम है आर्य। कोई जाति नहीं, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी मानव कहलाने वाला कोई भी हो सकता है, वो आर्य है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया, लेकिन नहीं बोलूँ तो रुका नहीं जाता मेरे से, करूँ तो करूँ क्या? मैं सोचता हूँ होने दो, चुपचाप पड़ जाए, हमें क्या लेना, लेकिन नहीं रुका जाता। जब देखते हैं तो सेना का अपमान हो रहा है, दूसरे देश जो है, दूसरे देश के लोग जो वीडियो बना के भारतीय सेना की बेइज्जती कर रहे हैं, कि भारतीय सेना के अफसरों की बीबियाँ किस तरह से जो है दूसरे लोगों से रंगरलियाँ मना रही है, और भारतीय सेना की वर्दी को पहन के, यानी कि ये दिखाया गया है कि भारतीय सेना के अफसर की बीबी भारतीय सेना के अफसर की वर्दी पहना के अपने यार से गलत काम करती है। इससे बड़ी और क्या बेइज्जती होगी? काहे के लिए जिंदा रहे? क्यों जिंदा रहे? मरे और मारे, बस दो ही चीज़ लग रहा है मेरे को तो, मरो और मारे बस, और कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे को तो, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर सरकारों ने इस पर एक्शन नहीं लिया, सख्त कदम नहीं उठाया, जितने भी इस तरह की पिक्चर बनाने वाले, सीरीज बनाने वाले, उनको उठाकर जेल में डाल दो, उनको कठोर से कठोर दंड दो, जो कि भय बिन प्रीत नहीं होती। नहीं तो ये आगे फिर ऐसे ही काम करेंगे, फिर बदनाम करेंगे। वो एक पौवासा नहीं हो, पौवासा
क्या नाम है उसका, आमिर खान, एक चांटा लगे तो जा पड़े वहाँ, वो ऐसा दिखा देते हैं उसको कितना बलिष्ठ क्या है। वो कह रहे मेरे को तो डर लगता है, उसकी बीवी किरण जो हिंदू है, मेरे को तो डर लगता है भारत में तो काहे को पड़ी पर यहाँ जाना, फिर कौन रोक रहा तेरे को, कौन रोक रहा, इतना पौवा सा कोई दो चाटे मार दे जा कड़े पड़े वहाँ। उसने भी एक पिक्चर बना दी, उसने भी हिंदुओं पे पिक्चर बना दी। अबे ओए आमिर खान के बच्चे, उस मोहम्मद पे पिक्चर बना के दिखा ना, इस्लाम पे पिक्चर बना के दिखा ना, तेरे में दम है तो हराम के पिल्ले, सबको हिंदू ही नजर आते हैं। ईसाई आएंगे तो हिंदुओं को कन्वर्ट करेंगे, हैं मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं को कन्वर्ट करेंगे। अबे समझ क्या रखा है हिंदुओं को,